श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग जो कि काफ़ी जल्दी मैं शूट कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग मतलब मैं बताती हूँ, आज के व्लॉग के पीछे की स्टोरी पहले मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो क्या हुआ था कि अभी लास्ट सोमवार को जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें मैंने बोला था ना कि आज मैंने खुद को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए थोड़ा मैं तैयार हुई हूँ, थोड़ा ऐसे मतलब कर रही थी मैं कुछ तो मैंने कुछ ना ऐसे वीडियो शूट करे थे, मतलब बूमरैंग्स बनाए थे, कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी। तो उसमें मतलब मैंने भी रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे हेयर बहुत डेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। लेकिन जब वही चीज़ मैंने मम्मी को सेंड करी, मेरे फ्रेंड्स को भेजी, उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों ने भी देख के यही बोला कि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और मम्मी के लिए तो काफ़ी चिंता का विषय हो गया था कि बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, अब इतने ज़्यादा ख़राब बालों के साथ कैसे ही चल पाएगा। तो फिर मम्मी ने ना मुझे थोड़ा सा ऐसे बोला, थोड़ा समझाया कि भैया करो इनकी केयर नहीं करोगी तो क्या ही रह जाएगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ सही बात है यार, कि अगर बाल ही अच्छे नहीं होंगे तो कुछ भी मतलब बोलते हैं ना कि लाइक सबसे ज़्यादा तो बाल ही लड़कियों के पास होता है फ्लॉन्ट करने। नहीं, लड़कियों के पास तो क्या बहुत सही चीज़ होती है, बट फिर भी स्टिल हेयर आर वन ऑफ दैम। हेयर आर मेजरली पार्ट ऑफ द ब्यूटी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब इसका केयर कर लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं दिसंबर में जब यहाँ पर शिफ्ट हुई ना तो तब मेरे बाल ठीक थे, अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेल्दी नहीं थे कि कोई भी देखे और ऐसे बोले ओ, ऐसा वाला भी नहीं था। बस ये था कि हाँ ठीक है मेरे हेयर अच्छे थे, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब खाना चेंज हुआ, यहाँ का वेदर, यहाँ पे मतलब होता है ना कि हॉस्टल में उतनी ज़्यादा केयर आप कर नहीं पाते हो। घर पे तो ऐसा होता है कि चलो आज ठीक है आज ये लगा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, ऐसा सब हो जाता है। बट हॉस्टल में आके ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे मतलब मेरे बाल ख़राब होने लगे। बाल जब ख़राब होने लगे और तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है अब हॉस्टल में जो रहते हैं सबके बाल ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, हॉस्टल में जो रहते हैं सबके बाल ऐसे नहीं है, वो उन कुछ चंद लोगों में से मैं एक हूँ जिसके बाल ऐसे होते जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, तो फिर अब मैंने फाइनली ऐसा सोचा कि मैं अपने हेयर्स की अब बहुत केयर करने वाली हूँ, उनको बहुत अच्छे से पैम्पर करने वाली हूँ ताकि वो वापस से वो पहले जैसे हो जाएं। क्योंकि अभी क्या हेयर ग्रोथ भी मेरी नहीं हो रही है, हेयर फॉल एकदम मैसिवली चल रहा है, बाल एकदम डेड हो गए हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि लाइक नो शाइन, नो ग्रोथ, नो खूबसूरती उनमें बचे, कोई खूबसूरती उनमें नहीं बचे। तो एकदम ऐसे हो गया। तो अभी फाइनली वो टाइम आ गया मेरे लाइफ में जब मुझे अपने बालों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी लाइन में, अपने बालों के ऊपर ध्यान देने वाली लाइन में मैंने कुछ हेयर मास्क देखे थे। मतलब वही जो कुछ मम्मी ने बताया, कुछ फ्रेंड्स ने बताया, कुछ इधर उधर से पढ़ा के देख दाख के, मतलब कि मैंने एक ऐसे कर लिया है कि ठीक है हॉस्टल में आप घर की तरह ज़्यादा तामझाम वाली काम नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे कुछ क्विक चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने वो जो क्विक चीज़ों का जो भी आइटम चाहिए थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, उनको मैंने कल शाम को जाके ऐसे घूम के कलेक्ट कर लिया है और आज मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैं क्या कैसे करने वाली हूँ, देखते हैं। वैसे वो बहुत इजी है और उसमें से आधे से ज़्यादा आप लोग तो करते भी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही शायद एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा लीस्ट केयरफुल थी। बाकी लोगों को तो मैंने देखा है लोग करते हैं अच्छे से केयर, बट अब मैं भी उस वाली इसमें आ गई जो मैं भी अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या हेयर मास्क बनाने वाली हूँ। अब हेयर मास्क है, हेयर पैक है, मुझे पता, देखते हैं जैसा भी जो भी है। तो चलिए देखते हैं। So here I have collected all the ingredients we need to make the hair mask. तो जो भी ingredients थे वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं और उन सबको हम मिलाएंगे अब इस बोल में और उसके बाद हम लोग उसको हेयर पे लगाएंगे। तो हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इस छोटू से क्यूट से मटके में लिया है कर्ड, और उसके बाद में ये है कोकोनट ऑयल, ये है बादाम ऑयल। ये नेल पेंट रिमूवर नहीं है, ये बादाम ऑयल है, क्योंकि मुझे बादाम ऑयल की जो बॉटल आई थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने ना उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। क्योंकि ये वाली बॉटल थोड़ी मुझे अच्छी भी लगती है, थोड़ी ना वो भी है, थोड़ी स्पेस कम लेती है ये, तो इसमें कर लिया। ये है एलोवेरा जेल और ये है हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा एम्प्टी बोल और वो। और ये जो प्लांट है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रखा हुआ है और ये सब रखा हुआ है मेरी टेबल पे। हाँ ठीक है, मेरी टेबल थोड़ी सी रहती है ज़्यादा सामान वाली, इस पर काफ़ी सारा सामान रखा रहता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अब हॉस्टल में इतनी जगह होती नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाती वो करती थी, इसलिए मैंने जो भी था जैसा भी था मैंने उसी में कर लिया है। बट आई थिंक ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर रखा हुआ अभी सब कुछ। तो बस चलिए अब देखिए इनको मिक्स करते हैं। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास लाकर रख लिए हैं, अब मुझे बनाना है हेयर मास्क। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कर्ड, जो कि मैंने इस क्यूट से मटके में रखा था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मुझे ज़्यादा कर्ड की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे इतना हाफ कर्ड मैंने लिया था और वो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर माई हेयर। आप लोग आपके उसके हिसाब से ले सकते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ, आपका हेयर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो भी इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा लगेंगे, तो आप लोग उसके हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है कर्ड, फिर उसके बाद में मैंने ऐड करेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बाकी आप लोग कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और
अगर आपको नेचुरल एलोवेरा जेल अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, ऐसा मुझे मेरी मम्मी ने बताया था, तो वही मैंने आप लोग को बता दिया है ना। और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा ऐड करेंगे बादाम ऑयल। हाँ, मैंने बताया जैसे कि ये हेयर रिमूवर नहीं है, और क्या हेयर रिमूवर बोल रही हूँ बार बार, मतलब कि नेल पेंट रिमूवर नहीं है, ये बादाम ऑयल है जिसको मैंने इस बॉटल में कलर शो की बॉटल में बस मैंने डाल दिया था। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। बादाम ऑयल काफ़ी हेल्दी होता है आपके हेयर्स के लिए, काफ़ी मतलब अच्छा होता है। तो उसको हम लोग करेंगे यहाँ पर ऐड। हाँ, तो ये भी आप लोग ना आपके उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपके हेयर ग्रोथ, आपके हेयर वॉल्यूम, उस सब के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा चीज़ों को आज थोड़ी मैं क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसलिए आई नीड मोर। उसके बाद में ये है हमारा कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल भी आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो लोग होते हैं वो पैराशूट का यूज़ करते हैं, बाकी कोई भी वर्जिन है आपके पास तो वर्जिन यूज़ करिए, कुछ भी करिए, कोकोनट ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल है ना। तो मैंने ना यहाँ पे ये ड्रॉपर इसके अंदर डाल के रखा था ताकि मैं उसको वो कर पाऊँ। तो यहाँ पर ना मैं इसको ड्रॉपर से ही ऐड कर रही हूँ, लाइक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बादाम ऑयल भी इसमें यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगी। ये हो गया रेडी, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। ओह शिट, मैं भूल गई, हमें हनी भी यूज करना है। लेट मी हैव टेक द हनी। मेन इंग्रेडिएंट मैं उसका भूल ही गई थी, हनी। तो उसमें अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं हनी। मैंने यहाँ पे ये वाला हनी लिया है, आप लोग सब समझ गए होंगे कौन सा हनी है, बट आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। तो हनी का भी मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो ऐसे ही अंदाजे से ही डाल ले रही हूँ, क्योंकि हनी का भी मैंने अभी ना रिसेंटली मैंने देखा है कि हनी भाई बड़ा अच्छा होता है, क्या बोलते हैं, इस सब कामों के लिए। तो बस ये मैंने डाला हनी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम उसको मतलब एक अच्छे से हम उसको क्या बोलते हैं, एक गुड मिक्स देंगे, और उसके बाद इट विल बी रेडी टू यूज़। बस मैं वही कर रही हूँ। लेकिन ये जो कर्ड है ना, ये उतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है, एकदम ऐसे फोमी नहीं हो रहा है, थोड़ा स्कैटर्ड सा ही रह रहा है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, घर के बाहर तो यही मिल सकता है। सो इट इज़ नाउ रेडी टू यूज़। तो चलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। स्पून को निकाल कर हम लोग रख देंगे अलग। हाँ, रख दिया। आप लोग देखेंगे मेरे ये जो बाल हैं ये ऐसे ही हैं, इतने ही हैं, जो भी है क्या मतलब, ऐसे इतने ख़राब हेयर्स मेरे। तो इसको अब हम थोड़ा क्वांटिटी में लेंगे और उसको स्टार्ट पुटिंग लाइक दिस। इसको अच्छे से मतलब रूट्स पे, और फिर उसके बाद में जब हम लोग पूरा रूट्स जब हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद वी विल यूज इट ऑन आवर हेयर स्ट्रैंड्स। मतलब कि ना मैं वो सेक्शंस करके नहीं लगा पाती हूँ, मतलब सेक्शंस करके मेरे को लगाना आता नहीं है, लगा क्या नहीं पाती हूँ, आता नहीं लगाना। सेक्शंस बना के मैं उसमें ना फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरे बाल ना थोड़े ज़्यादा मैं टैंगल कर लेती हूँ, तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड। और वैसे भी ना नॉर्मली मैं ऑयल वगैरह भी ना सब ऐसे ही लगाती हूँ कि जो बालों की डायरेक्शन है उसमें लगाओ, स्लोली। सो बस हेयर आई एम यूजिंग। तो बस मैं इसको लगाने के बाद आपको बोलती हूँ। सो मैं यहाँ पे बैठी हुई मास्क लगा के, और इस मास्क को हमें रखना है फॉर 20 to 30 मिनट, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को आप अपने बालों पे या अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उसको 20 मिनट से या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी जो भी आपको फ़ायदा नुकसान होना होता है वो 20-30 मिनट में हो चुका होता है। तो अभी मैं इसको रखने वाली हूँ पूरा 20 to 30 मिनट्स। तो जब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्प्राउट्स खा लेती हूँ। मतलब नॉर्मली मैं
नहाकर पूजा करने से पहले कुछ नहीं खाती हूँ, बट आज क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है, और भूख एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं सहन कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं कुछ ऐसे अन्न नहीं खा रही हूँ, बट हाँ मैं अपने स्प्राउट्स तब तक मैं खा लूँगी। और ये जो स्प्राउट्स थे ना, ये मुझे मम्मी ने भेजे थे जनवरी से। मेरे को ये सारा सामान मम्मी ने भिजा के रखा था कि ये सब मैंने भेज दिया है, रात को बस तुम्हें गलाना है और सुबह खाना है, बट मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा था। मम्मी इस चीज़ को व्लॉग में देखे मुझे पक्का डांटने वाली है कि बताओ इतना टाइम से इतनी वो चीज़ें भेजी थी, वो अब तक नहीं खिली और फिर तुम्हें ये हो जाता है, तुम्हें वो हो जाता है। मेरी उम्र तो मुझे भयंकर डांट पड़ती है। और ऊपर से जब दो मम्मियाँ होती हैं तो फिर आप लोग समझ सकता है, छोटी मम्मी का अलग चलता है, बड़ी मम्मी का अलग चलता है। दोनों खूब सुनाएंगी अब मुझे इस चीज़ को देख के। तो बस, लेकिन हाँ अभी मैं थोड़ा हेयर केयर के लिए एक्टिव हो गई हूँ ना, तो मैंने स्प्राउट्स खाना भी शुरू कर दिया है। और टेंशन तो खैर क्या ही है, बट हाँ स्प्राउट्स खाना मैंने शुरू कर दिया। और अपने हेयर्स को लेकर अब मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ, कंसर्न हो गई हूँ कि नहीं अब मुझे इनका थोड़ा ध्यान रखना है, मैं थोड़ी इनकी केयर करूँगी ताकि मेरे बाल वापस से अच्छे हो जाए। क्योंकि करूँगी तो भी मेरा ही है, नहीं करूँगी तो भी मेरा ही है। तो मैंने सोचा कि जब सब कुछ मेरा ही है तो फिर करके ही अच्छा ही कर लेती हूँ ना। तो बस ये है। अब घर पे मेरे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब कि क्योंकि वो जो मेरे बोल्स हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो क्या करते हैं, तो ये हमें हॉस्टल से एक छोटा सा ग्लास दिया था चाय पीने के लिए। अब क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ तो हॉस्टल के दिए हुए इस ग्लास को आई यूज़ फॉर सोकिंग माई स्प्राउट्स। और स्प्राउट्स में मैं अभी फ़िलहाल मैं खा रही हूँ सिर्फ मूंग दाल एंड मूंगफली के दाने। और सिर्फ मुझे ये दोनों ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे चना खाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो मेरा एज इट इज़ रखा हुआ है। आज भी जब मम्मी से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो मम्मी बोल रही थी कि चने भेज दूँ, चाहिए? मैंने कहा नहीं, चने तो हैं मेरे पास। तो बस चलिए, मैं फिर से यहाँ का मौसम बदल गया। यहाँ पे धूप भी निकली है और बारिश भी आ रखी है। मतलब सुबह से लेकर अब तक 3 बार यहाँ का मौसम चेंज हो गया, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम सुंदर सुंदर सा। देखो गाइस, आई एम बैक आफ्टर द हेयर वॉश। मैंने अपने बालों को धुल लिया है अच्छे से और उसके बाद कंडीशनर यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने जो हेयर सीरम मैं अभी तक यूज़ करती थी, मैंने आज उसको यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे जो मैंने हेयर पैक यूज़ किया था उसका रिजल्ट देखना था कि उसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो रिजल्ट इज़ वेरी अमेजिंग। मतलब कि पहले मैंने धुलने के बाद में हल्का सा टॉल से वो किया, उनको थोड़ा सोक किया। उसके बाद एयर ड्राई के लिए, मतलब नेचुरली उनको बालों को ड्राई होने के लिए फिर मैंने छोड़ दिया। और जब मेरे बाल थोड़ा पार्शियली वेट थे तब मैंने उनको इस वुडन कॉम्ब से, क्योंकि मानसून में जो हम लोग फाइबर कॉम्ब्स या फिर जो प्लास्टिक कॉम्ब यूज़ करते हैं ना, उससे हमारे वो स्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं हेयर्स, तो वो और ज़्यादा ऐसे होने लग जाते हैं। तो फिर आज ये भी मैंने आज से यूज़ करना शुरू किया, इससे पहले मैं उसको यूज़ नहीं करती थी, आज ही यूज़ कर रही हूँ इसको। तो क्या बोलते हैं, तो फिर मैंने आज इसको निकाला है, इसको यूज़ किया है। तो मतलब कि ताकि, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो वुडन कॉम्ब होता है उससे आपके बालों में फ्रीज नहीं आता है और बाल इजीली डिटैंगल हो जाते हैं। तो जब मेरे बाल पूरे पार्शियल आधे सूखे थे और आधे गीले थे, तब मैंने उनको वुडन कॉम्ब की मदद से उनको डिटैंगल कर लिया और उसके बाद मैं उनको छोड़ दिया। एंड यू कैन सी कि लाइक मतलब कि अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। मतलब कि ना मैं ऐसे बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस नहीं है, बट आई कैन फील दैट डिफरेंस कि जो मेरे बालों में आया है। क्योंकि अभी इससे पहले क्या होता था कि मेरे बाल ना आफ्टर वॉश भी ना सिल्की हो पा रहे थे, ना स्मूथ हो पा रहे थे, ना ही उनमें वॉल्यूम थोड़ा सा होता था, मतलब कोई वॉल्यूम दिखता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है बस नॉर्मल है। बट आज करने के बाद मुझे थोड़ा वॉल्यूम भी दिख रहा है, थोड़े सिल्की भी दिख रहा है, थोड़े स्मूथ भी लग रहे हैं। मतलब कि ना वो आप लोग को इतना ज़्यादा उसमें दिख नहीं रहा होगा, बट मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। तो बस ऐसा है। तो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट समथिंग फॉर माई हेयर विच इज़ वेरी क्विक एंड हसल फ्री, कि जिसको मैं ऐसे ना क्विकली कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक ना मुझे ऐसे लगता था कि यार हॉस्टल में कहाँ मैं इतना तामझाम करूँगी, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो, और फिर मानसून में वैसे भी चीज़ों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट फाइनली सबसे डिस्कस किया, तो मम्मी से, फ्रेंड्स से करने के बाद में एक ऐसी क्विक रेमेडी मिल गई है जिसको हम लोग फट से कर सकते हैं एकदम। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए थे आज वो वही थे जो नॉर्मली सभी के वैनिटी में होते ही हैं, सबके पास वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती ही हैं। तो बस ये है, और कुछ नहीं करना, सबको बस मिलाओ, आपके हेयर लेंथ वॉल्यूम इनके अकॉर्डिंग सबको मिलाओ, अप्लाई करो और 20 to 30 मिनट्स में उसको वॉश कर दो, कि लाइक जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो बट हाँ मिनिमम 20 मिनट्स तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो बस ये था। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो फिलहाल तो पूरे जोश में, पूरे मोटिवेशन से स्टार्ट करा है कि बालों को ठीक करना है, बालों को ठीक करना है। बट देखते हैं कब तक कर पाती हूँ। आई विश कि कर लूँ, वरना ये वाली जो मर्ज है ना, इसकी दवा फिर मुझे बाद में मिल नहीं पाएगी, और मिल भी जाएगी तो वो फ़ायदा नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी वक्त रहते मुझे वो कर लेना चाहिए, संभल जाना चाहिए। सो बस यही था आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में मुझे सिर्फ यही दिखाना था कि कैसे मैंने एकदम जोश के साथ अपना हेयर केयर जर्नी स्टार्ट करी है और वो कहाँ तक जाती है। तो अभी स्टार्ट तो हो गई है,
एंड देखते हैं कहाँ होता है इसका, और इसके रिजल्ट भी देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट मेरे हेयर में आता है। तो बस इस मानसून आप लोग भी अपने हेयर की, अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की खूब अच्छे से केयर करिए, क्योंकि मानसून में एवरीथिंग डिमांड्स एक्स्ट्रा केयर। तो बस आप लोग भी वो करिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और खूबसूरत रहिए। हाँ, खुश और खूबसूरत तो आप लोग रहेंगे, लेकिन कब तक? मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। आई विल ट्राई कि मुझे जल्दी ही एक और कोई टॉपिक मिल जाए जिसके ऊपर हम लोग ऐसे शूट कर पाएँ, क्योंकि बाहर जाना तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। बाहर तो ऐसे हो गया कि भैया बारिश बंद ही नहीं होती, और अगर आपने सोच लिया कि आपको भी बाहर जाना है तो फिर तो बारिश बिल्कुल बंद नहीं होगी, आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। और ऊपर से मेरे जैसी होमसिक लड़की, होमसिक, हाँ मतलब बारिश में ना मैं एकदम ऐसे होमसिक हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, मुझे हर चीज़ ऐसे ईयू ईयू होता रहता है। तो बस देखते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग क्या क्या आता है, किस चीज़ के ऊपर आता है और कैसा रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।